हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। आज का मेरा टॉपिक है कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल। आज का मेरा टॉपिक है कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में। कार्मिक रिलेशनशिप के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ आपका कार्मा जुड़ा हुआ है। जिस किसी भी रिलेशनशिप में आपका एक कार्मिक लेन देन होता है, कोई कार्मिक डेट होता है, उस रिलेशनशिप को हम कार्मिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब ये आपकी लाइफ में किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपके माँ बाप कार्मिक हो सकते हैं, आपका पति कार्मिक हो सकता है, आपके बच्चे कार्मिक हो सकते हैं, आपके कोलीग, फ्रेंड्स, कोई भी कार्मिक हो सकता है। इवन दैट आपकी घर में जो काम करते हैं वो भी कार्मिक हो सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप कहीं पे भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपके जो पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक लेन देन किसी से होता है, जो आपने इस जन्म में चूज किया है कि आप उसे चुकता करोगे, वही रिलेशनशिप आपको एज अ कार्मिक रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में मिलता है और आपको अपने पास्ट लाइफ का जो कार्मिक डेट है वो चुकाना होता है उनके साथ, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो कार्मिक रिलेशनशिप को एक बहुत ही निगेटिव माइंडसेट से देखना गलत है। कार्मिक डेट आपको उनका चुकाना है, कार्मिक लेन देन को ख़त्म करना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा पैटर्न है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं, आपके सोल के साथ चले आ रहे हैं। वो पैटर्न आपका इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके पहले जन्म में हो। तो जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो आता इसलिए है ताकि आप उस सारे कार्मिक लेन देन से छुटकारा पाके अपने स्पिरिचुअल असेंशन की जर्नी में आगे बढ़ सके। तो जब भी कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा हो तो इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग दैट पर्सन, उसको ब्लेम करने से पहले कि ये एक बुरा इंसान है, इसने मेरे साथ गलत किया, आप अपने आप को देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है कि कुछ ऐसा है इस जन्म का नहीं या पिछले जन्म का जो वो आपके साथ चुकता करने आया है। तो आपको ये ब्लेम वाली जो एनर्जी होती है कार्मिक रिलेशनशिप के साथ, वो बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कई बार ऐसे रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे ज़्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हुआ या हस्बैंड वाइफ का भी हुआ। कभी आपने ऐसा सुना होगा कि उनकी शादी हुई, फिर 2-3 साल बाद डिवोर्स हो गया, उनको उस रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं वो कार्मिक होते हैं और कई बार ये लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं। जैसे कुछ ऐसे रिलेशनशिप जिनसे आप बाहर नहीं आ सकते, जैसे पेरेंट्स का हो गया, जैसे बच्चों का हो गया, तो वो लाइफ टाइम चलता है। या कई बार में पति पत्नी का हो गया जो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो जब ये रिलेशनशिप आपके लाइफ टाइम चलता है तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पे आपका जो कार्मिक लेन देन है और उतना ज़्यादा है। जैसे ही वो कार्मिक लेन देन आपका उस पर्सन से ख़त्म होगा, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका साथी हो, चाहे वो आपका बच्चा हो। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम के केसेस में देखा गया है कि जो डीएम और डीएफ होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो कार्मिक ही होते हैं। उनकी जो बर्थ होती है वो एक कार्मिक फैमिली में होती है, क्योंकि उनको बहुत सारी हीलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे भी उनको पेरेंट्स कार्मिक मिलते हैं। तो इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक रिश्ता है तो आप ये देखें कि आप उससे क्या सीख रहे हैं और आप कोशिश करें कि आप उसको माफ़ करें, ताकि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और वो भी अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में
इवन अपने स्पिरिचुअल असेंशन की जर्नी में आप आगे बढ़ो। कई बार ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्पार्क करते हैं। किसी के साथ कुछ हो गया, कुछ बहुत गलत हो गया, किसी ने उनका बिजनेस लूट लिया, प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए। तो कई बार जो ये कार्मिक रिलेशनशिप है वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इग्नाइट करते हैं और उसके बाद ये आपकी लाइफ से चले जाते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। आप 2 कदम आगे जाओगे, वो आपको 3 कदम पीछे खींच लेना चाहेंगे। तो ये कभी भी आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में शांति का अनुभव नहीं करते हो। आपका मन बहुत बेचैन रहता है, आपकी उनकी मानसिकता बिल्कुल नहीं मिलती। वो आपके लिए अपने लिए कुछ और चाहेंगे और आप अपने लिए कुछ और चाहोगे। तो इस तरह से हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में होता ही रहेगा। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप समझ जाएं कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। अब इससे हम कैसे अपने आप को दूर कर सकते हैं? अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और आपको उनसे अलग होना चाहिए। अगर आप पति पत्नी के रिश्ते में भी हो तो भी आपको उनसे अलग लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कार्मिक रिलेशनशिप आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए ही बोल रहा हो। जैसा कि हमने अभिलाषा जी के केस में देखा था, जो इस संडे को मैंने पॉडकास्ट किया था उनके साथ, और अगेन उनकी आकाशिक स्टोरी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है कि उनका ये पैटर्न था कि पिछले बर्थ में उनकी जिससे शादी हुई थी वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ चीट कर रहे हैं, उनके आंखों के सामने चीट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठा पाई। और इस लाइफ में भी कमोबेश उनके साथ सेम ही चीज़ हुई कि उनके पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं और वो इस चीज़ पे पहले तो बोल नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया। तो अगर आप एक शादी में भी हो तो ये ना सोचे कि अब आपको इसको ज़िंदगी भर चलाना है और आपको इसमें रहना ही पड़ेगा। आपको अपने लिए स्टैंड देना है और यही आपका लेसन है अगर आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिज में हो तो। मेरे पास एक इस तरह का भी प्रश्न आया था कि क्या हम अपने कार्मिक को किसी तरह से सोलमेट में चेंज कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है यहाँ पे नहीं। एक कार्मिक आपके सोलमेट में चेंज कभी नहीं हो सकता। कार्मिक की जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है, आपके रिश्ते उनके साथ सुधर सकते हैं, लेकिन वो आपका सोलमेट नहीं बन सकता, क्योंकि सोलमेट काफ़ी अलग होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप बिल्कुल अलग होते हैं। तो आप अगर एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी तरह से उनको बदल दोगे एक सोलमेट में, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, आप अपने रिश्ते ज़रूर बेहतर कर सकते हो, पर वो आपके सोलमेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में कि सोलमेट क्या होते हैं। सोलमेट वो होते हैं जिनके साथ आपकी आत्मा का एक गहरा कनेक्शन होता है, एक बहुत ही आत्मिक जुड़ाव होता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका कोई फ्रेंड बना हो या आप किसी पर्सन से मिले हो और उनसे मिलके आपको अंदर से बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई हो, लगा हो कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए? बहुत अच्छा, प्लीजेंट और हैप्पी फील होता है जब आप अपने सोलमेट के साथ होते हो। अगेन, सोलमेट कौन हो सकते हैं? ये आपकी लाइफ में किसी भी रिश्ते में आ सकते हैं। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके पति पत्नी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स, कुलीग, कोई भी हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकते हैं। तो सोलमेट जब भी आपके पास होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो वो आपकी लाइफ को एक हार्मनी में लेके आते हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं और हमेशा आपको आगे की तरफ पुश करते हैं। एक सोलमेट कभी भी आपको पीछे नहीं खींचेगा। वो सोलमेट आपका हमेशा आपको मोरल सपोर्ट देगा, हमेशा आपको आगे की तरफ पुश करेगा। अनलाइक ऑफ कार्मिक हमेशा आपकी बुराई करेंगे, आपकी कमियों को निकाल के दिखाएंगे, सजा के कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी, ये प्रॉब्लम है। जबकि सोलमेट ऐसा नहीं करते, वो आपके अंदर की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको कई गुना बढ़ा देते हैं और नेगेटिव चीज़ों पे आपको काम करने के लिए सजेस्ट करते हैं। और सोलमेट
के साथ आपको इतना पीसफुल महसूस होता है, आपको इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो मैं किसी स्वर्ग में हूँ जहाँ पे लव, कंपैशन, केयर सब कुछ है। सोलमेट आपकी मन की बात को समझ लेते हैं। आपके और उनके बीच में बहुत सारी समानताएं होती हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हो। ऐसा लगता है जैसे आपने सोचा और आपके सोलमेट ने बता दिया। इस तरह का रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे स्पेशली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम चल रहा है। बहुत लोग इंडिया में ट्विन फ्लेम को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, पर हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़्यादा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कनेक्शन है और हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है। तो उसमें से जो लोग हैं जो ट्विन फ्लेम को चाहते हैं कि हम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, दरअसल वो ट्विन फ्लेम जर्नी की कामना नहीं कर रहे हैं, उनको सोलमेट जर्नी चाहिए। अगर आपको एक हैप्पी, रोमांटिक और एक वो परी कथाओं वाला प्यार चाहिए तो वो एक सोलमेट मैरिज या सोलमेट लव है। एक सोलमेट ही आपकी सारी कल्पनाओं को साकार कर सकता है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं। जो आपका हर बात में साथ दे, जो आपके साथ रहे, वो जो होता है ना बिल्कुल आइडियल रोमांस, वो आपको मिलेगा सोलमेट के साथ। वो आपका सोलमेट है जिसको आप खोज रहे हो। सोलमेट के साथ ही आपको अपनी आइडियल रोमांटिक लाइफ मिलेगी, वो आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ नहीं मिलती। तो अगर आपको अपनी ऐसी लाइफ में इच्छा है कि हमारी एक आइडियल रोमांटिक लाइफ हो, एक ऐसा पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर हो जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझे, तो वो पर्सन आपका सोलमेट होगा। सोलमेट के साथ आपका कई जन्मों का कनेक्शन होता है। बहुत सारे जन्म में आप एक दूसरे के पास रहे हो, कभी पिता के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी फ्रेंड्स, कभी फैमिली, कभी कोई रिलेटिव, कभी पति पत्नी, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी बॉस भी हो सकते हैं। तो सोलमेट हमेशा कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ में भी मौजूद रहे। तो जब आप अपने सोलमेट से मिलते हो तो आपका एक बहुत ज़्यादा इंस्टेंट कनेक्शन भी बन जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मोटिवेटेड फील होता है, पीसफुल फील होता है, जॉयफुल फील होता है, तो वो पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। अब हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के बारे में। ट्विन फ्लेम वो होते हैं एक ही सोल के दो हिस्से। एक सोल की मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी अलग अलग बॉडी में जब इस 3D वर्ल्ड में आती है, 3D वर्ल्ड में इनकारनेट होती है, जन्म लेती है, तो उसे हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं। और ट्विन फ्लेम्स जब एक जर्नी में जाते हैं, जब वो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो वो जर्नी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरी हुई होती है। ट्विन फ्लेम हमेशा आपको ट्रिगर देता है। ट्विन फ्लेम में हमेशा ये रनर और चेजर का डायनेमिक्स होता है। जब भी एक डीएम और डीएफ मिलते हैं, उसके बाद डीएम रनर बन जाते हैं, फिर डीएफ की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़्यादा रेयर है। ट्विन फ्लेम अभी इस अर्थ पे सिर्फ 144,000 है। अब आप सोचो इतने अर्थ पे हैं और अर्थ कितनी बड़ी है, कितनी सारी जगह हैं, इनमें से कितने हो सकते हैं इंडिया में। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम का नाम देना इज़ नॉट राइट। इससे आपकी खुद की लाइफ खराब होगी। तो प्लीज़ आप इस कनेक्शन को समझें, और अगर आप एक कार्मिक कनेक्शन में हैं तो प्लीज़ उसकी इंटेंसिटी को समझें, उस बात को समझें और सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि ट्विन फ्लेम और कार्मिक कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।